दूसरा पॉइंट, माता मरियम को माता कहना, मां मरियम कहना क्या गलत है क्या? किसी भाई ने इस विषय पर टिप्पणी दी कि मां मरियम सिर्फ मरियम है, वो एक नॉर्मल स्त्री है, उसे मां कहना, माता कहना बाइबल के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जानेंगे पवित्र बाइबल से क्या ये चीज गलत है या सही। प्रभु का पवित्र वचन कहता है संत लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 43 में, संत लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 43 में, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। शब्दों पर ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ये दृष्टांत एलिजाबेथ ने कहा, किससे? माता मरियम से। एलिजाबेथ से भेंट करने मां मरियम एलिजाबेथ के घर जाती है, अपनी कुटुंबनी के घर जाती है। उसी वक्त पवित्र आत्मा एलिजाबेथ पर उतरता है, पवित्र आत्मा से वो भर जाती है। तुरंत कहती है मेरे प्रभु की माता, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ? सबसे पहले प्रभु की माता कह के एलिजाबेथ ने हमारे सामने प्रकट किया। अब यहां पर सोचने और समझने की बात यह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एलिजाबेथ ने अपने मन से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर, पवित्र आत्मा ने जैसे ही एलिजाबेथ पर अधिकार लिया, तुरंत पवित्र आत्मा उस पर अधिकार लेता और पवित्र आत्मा उसके मुख के द्वारा कहता है मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। यहां पर एलिजाबेथ ने मरियम को मेरे प्रभु की माता कहा है। तो हमें यहां पर यह समझना है, यदि पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा यह रहस्य प्रकट करता है कि मां मरियम प्रभु यीशु की माता है, तो वो हमारी भी माता है। यदि प्रभु वहां पर वचन कहता मेरे प्रभु की माता, मेरे प्रभु कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह की माता कौन? माता मरियम। तो यहां पर वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि मां मरियम को मां कहना, माता मरियम कहना बाइबल के अनुसार सही है। और जो लोग ये बोलते हैं कि माता मरियम एक साधारण स्त्री थी, एक चुनी हुई स्त्री थी, लेकिन मैं कहता हूं मां मरियम प्रभु के देह धारण के लिए, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु ने चुना है। यदि मां मरियम ने हां नहीं किया होता तो ये मिशन पूरा नहीं होता। इसलिए मां मरियम का आदर करना और मां मरियम को माता कहना बाइबल के अनुसार सही है, क्योंकि पवित्र आत्मा, ध्यान रखना, प्रभु का वचन कहता है इस संसार में सारे पाप माफ किए जा सकते हैं। इस संसार में सारे माफ, मतलब जो भी गलतियां, पाप है, चाहे कितने भी बड़े गुनाह क्यों नहीं हो, उन सब की माफी मिल सकती है। लेकिन यदि कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा तो उसकी क्षमा नहीं है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा को अस्वीकार करते हैं, यहां पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा यानी मां मरियम के खिलाफ बोलना, मां मरियम के लिए गलत बोलना कि ये मरियम है। अरे आप जिस मुंह से मरियम नाम ले रहे, क्या आप इस योग्य है? पवित्र आत्मा एलिजाबेथ पर प्रकट होता है और तुरंत एलिजाबेथ बोल उठती है मेरे प्रभु की माता।
अगर आप मां मरियम को मां कह के संबोधित नहीं कर रहे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, तो मैं कहता हूं आप मां मरियम का नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि मां मरियम को मां कहना, माता मरियम कहना गलत नहीं है। हमारे 2 बिंदु हो चुके हैं। अब तीसरा बिंदु हमारा है